बोलते हैं वाश ढक्कन। क्योंकि तो सबसे पहले हमने देखिए पीछे से खोल देते हैं, क्योंकि हमें पानी निकलता ही नहीं है। स्विचें हैं वो सब स्विचें हैं, कैसे पूरा निकाल लिया और निकाल करके रख देते हैं यहाँ पे साइड में इस तरह से, और ये स्प्रिंग पे लगा हुआ है। देखिए ऐसे सिर्फ उठाएंगे और बड़े ही आसान तरीके से, ये भी हमारा इस तरह की पाइप है, और जब हम इस वाल्व को ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ये पाइप भी उठती है। जब एक ढक्कन लगा होता है, एक देखिए ये निकल गया, तो ये निकला हमारा पल्स्टर। इस पल्स्टर को चेंज भी किया जा सकता है, इसको इसी नट को खोलेंगे तभी जाकर के निकलेगा। इसको ऊपर उठाएंगे तो ये बड़े ही आसानी से देखिए निकल जाएगा। होता है अगर ये बॉडी वॉडी फूट जाए या टेढ़ी हो जाए, मोटर जाम हो जाता है या फिर मोटर जल जाता है। और इस तरह से देखिए इसका रबड़ है ये इस है, और कपड़ा हमारा साफ होता है। तो पट्टे को उतारने के बाद पूरी वॉशिंग मशीन का देख सकते हैं, ये जो बॉडी है ना, ये पूरी वॉशिंग मशीन है, देख सकते हैं। मोटर इसके अंदर देखिए ये वाला जो मोटर है ये वॉश मोटर होता है, और एक मोटर है स्पिन मोटर। ये देखिए इसका ब्रेक है जैसे गाड़ी। चलिए आज हम लोग वॉशिंग मशीन के सभी पार्टों को समझेंगे कि इसके अंदर कैसे हम कौन से पार्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो जो लगे, चाहे कोई टाइमर लगा है तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं, चाहे इसके अंदर पल्स्टर लगा है हम कैसे बदल सकते हैं, इसका मोटर को हम कैसे बदल सकते हैं। समझिए पूरा कंप्लीट इसको खोल करके, और फिर से अगर असेंबल करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो हमारा पार्ट है, हर पार्ट का हम नाम भी यहां पे समझेंगे। ये जो हमारा, इसको हम बोलते हैं वाश ढक्कन, क्योंकि ये कपड़ा धोने से संबंधित जो कुछ होता है उसे वाश बोलते हैं। और ये वाला जो दूसरा वाला ढक्कन है इसको हम बोलते हैं स्पिन ढक्कन। जब भी हमें वॉशिंग मशीन को अगर खोलना है तो सबसे पहले ये जो ऊपर की इलेक्ट्रिक चीजें हम उसको खोल सकते हैं, या फिर ये सबसे पहले पीछे का ये जो एक ढक्कन जैसा दिखता है ना, इसे हमें खोलना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर हमें सभी इलेक्ट्रिक की इसकी वायरिंग दिखाई दे देगी, और इसके मोटर वगैरह हमें दिखाई दे देंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए पीछे से इसको ओपन कर लिया, स्क्रू को रख देते हैं साइड में, और यहां पर देखिए इसके जो जो पार्ट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक भाग है, फिलहाल तो अभी ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं सभी के कनेक्शन को खोल देते हैं, क्योंकि हमें सभी पार्टों को चेंज करना है। फिलहाल हम वायरिंग अभी नहीं समझने वाले हैं, हम सिर्फ समझेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। यहां पर देखिए हम सभी कनेक्शन को, जितने भी इसके अंदर कनेक्शन है सभी को निकाल देते हैं, सभी को निकाल के अलग कर देते हैं, बिल्कुल अलग अलग, पूरा सभी मोटर वगैरह जो भी है सब कुछ जुड़ा हुआ है अच्छे तरीके से, सबको हम अलग कर देते हैं। यहां पर देखिए हमने सभी को अलग कर दिया, ऊपर से ये जो तार आए थे सभी को हमने अलग कर दिया। एक ये ड्रेन डोरी जुड़ा हुआ है, ड्रेन डोरी इसको बोलते हैं। मतलब जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुला जाता है, ये जो ड्रम होता है वॉश ड्रम, कपड़ा धुलने के बाद जो गंदा पानी होता है उसको बाहर निकलने के लिए देखिए इसी पाइप से बाहर निकलता है। यहां पर हम पाइप जोड़ते हैं और उस पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है। और निकलता कैसे, जब ये स्विच को हम घुमाते हैं तो ये ऐसे ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो पानी बाहर निकलता है, और जब ये नीचे रहता है तो पानी रुका रहता है। इसके अंदर देखेंगे कि एक वाल्व भी लगा होता है। अधिकतम वॉशिंग मशीन में देखेंगे ये वाल्व खराब हो जाता है तो या तो पानी डायरेक्ट लीक करता है या फिर पानी निकलता ही नहीं है। ये वाल्व अगर जाम हो जाए तो पानी नहीं निकलेगा, और अगर ये वाल्व कट जाए तो पानी डायरेक्ट निकलेगा, बिना ड्रेन को घुमाए हुए, बिना ड्रेन स्विच को उठाए हुए या बिना ड्रेन किए हुए। तो इस तरह से देखिए इसको भी हमने खोल दिया, और यहां से ये जो डोरी लगी हुई है ना, इस डोरी को भी हम यहां से निकाल देते हैं, और इस वाल्व को फिलहाल अभी हम टाइट कर देते हैं। जो हमारा ड्रेन वाल्व है, यानी कि जो पानी कपड़ा धुलने के बाद गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए जिस वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने कनेक्शन को खोल लिया, अलग कर लिया। अब ये जो वॉशिंग मशीन का ऊपर का सिस्टम है, ये वाला जो देख पाएंगे, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हमें खोलना है। तो इसको खोलने के लिए हमारे पास सबसे पहले यहां पे हम स्क्रू लगा हुआ है, तो इस तरह से पीछे की साइड में हर वॉशिंग मशीन में स्क्रू लगा होगा, और ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और इस प्रकार से हम स्क्रू को खोल लेते हैं। तीनों को हमने खोल लिया, 3 स्क्रू थे, और अगर स्क्रू को खोल लिए तो इसका ये मतलब नहीं कि अब ये डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए इसमें लगा होता है अंदर से लॉक, यहां पर देखेंगे जगह जगह पे इसमें लॉक लगा होता है, तो उस लॉक को भी हमें निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां से करेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर से उठाएंगे, और जो इसमें ऐसे जगह है ना ये कटे कटे, ये यहीं पे इसके अंदर कहीं लॉक लगा होगा, देखेंगे कि वो लॉक कहां पे लगा है। तो उस लॉक को देख करके हमें इस प्रकार से इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे उठाना है। देखिए ये लॉक लगा हुआ है, ये सब लॉक लगे हुए हैं, इस तरह से ये निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको हमारा देखिए ये निकल गया। इसके अंदर जो भी हमारी स्विचें हैं वो सब स्विचें हैं। कैसे पहचाने कि कौन सी स्विच है, तो देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा तार होगा वो हमारा वॉश टाइमर होगा, मतलब कपड़ा धुलने वाले मोटर को चलाने के लिए। और उसके अलावा देखना चाहेंगे तो इसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये वॉश मोटर है, तो ये जो वॉश टाइमर होगा। उसके अलावा ये वाटर इनलेट का ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं होता है, देखिए ये तो सिर्फ पाइप है। उसके अलावा
ये देखिए हमारा क्या है, ये वाश सेलेक्टर और ड्रेन स्विच, ये दोनों का काम करने वाला अकेला इसमें, क्योंकि धागा भी इसी में बंधा है। और ये वाश सेलेक्टर का मतलब ये हो गया कि कपड़ा हमारा नॉर्मल है कि हाई है, नॉर्मल का मतलब सूती कपड़ा है कि जींस है। तो इस प्रकार से ये दोनों का काम करता है। और ये जो हमारा एक टाइमर है जिसमें से सिर्फ 2 तार निकले हुए हैं, ये टाइमर हमारा स्पिन टाइमर होता है। स्पिन का मतलब कपड़े को सुखाने के लिए जो मोटर चलता है वो इसी टाइमर के द्वारा चलता है। अब देखिए इसके तार को हम यहां से इसमें से निकाल लेते हैं, इस पूरे टाइमर को इसमें से निकाल लेते हैं। और यहां पर एक स्विच में भी कनेक्शन है, इसको भी खोल लेते हैं। इस स्विच को हम सेफ्टी स्विच या फिर डोर स्विच के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए हमने इसको पूरा निकाल लिया और निकाल करके रख देते हैं यहां पे साइड में। इसके पूरे को ऊपर से हमने इस वॉशिंग मशीन को खोल लिया। अब अगर इससे ज्यादा इस वॉशिंग मशीन को खोलना हो तो यहां पर देख सकते हैं कि स्क्रू और लगे हुए हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये ऊपर का पूरा सिरा निकल जाएगा। देखिए आज हम समझेंगे कि वॉशिंग मशीन में ना कि कौन कौन से सभी पार्ट अंदर से लेकर के कोई भी पार्ट को बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे अगर इस ढक्कन को अभी बदलना हो तो हम अब इतने से ही बदल सकते हैं। इस ढक्कन को आसानी से यहां से निकालेंगे। देखिए ये लॉक पे है ना, इस तरह से ऐसे दबाएंगे, इधर सरकेगा और फिर इधर वाले से दबाएंगे और उधर सरकेगा और ये हमारा जो ढक्कन है वो निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस तरह से ये ढक्कन भी हम अपना निकाल सकते हैं इस तरह से। और ये स्प्रिंग पे लगा हुआ है तो स्प्रिंग भी ऐसे निकाल करके, यहां पर देखिए एक ड्रेन डोरी लगी हुई है जो हमारा ब्रेक शू लगा हुआ है, तो वो वाला को हमें खोलना होगा। तो उसके लिए देखिए यहां पे बंधा होगा एक ब्रेक शू होता है। ब्रेक शू का मतलब ये होता है ना कि जब हम स्पिन ढक्कन को उठाते हैं तो जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो तुरंत उसका वॉश मोटर तुरंत रुकना चाहिए, तो एक ब्रेक शू होता है। तो ये उसी का ब्रेक शू वाला पॉइंट है इस तरह से यहां पर। तो इसके क्या करते हैं हम अभी तो फिलहाल हमें ये काम में नहीं है, आपको इसको धागे को खोल लेना है। हम इसको काट देते हैं, बाकी आप इसको खोल करके ही निकालना। तो इस तरह से देखेंगे कि ये ढक्कन भी हमारा आसानी से निकल जाएगा। अगर ढक्कन निकले तो स्प्रिंग को बचा करके रखना, स्प्रिंग खोना नहीं चाहिए। तो देखिए हमारा स्प्रिंग यहां गिर गया। अब इसके अलावा इसके अंदर स्क्रू जो है 2 थे, हमने खोल लिया और इसको चेक कर लेते हैं स्क्रू कहीं तो नहीं है। देखिए एक स्क्रू यहां बीच में है, इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके ऊपर को पार्ट को निकालने की प्रक्रिया हम ये कर रहे हैं। यहां पर इस स्क्रू को भी हमने खोल लिया और आगे देख लेते हैं कहां स्क्रू है। देखिए इसके नीचे भी स्क्रू है, तो यहां नीचे से भी हम इसके स्क्रू को खोल लेते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से इसके नीचे के स्क्रू को भी हम खोल लेते हैं और दोनों साइड में लगा हुआ है तो दोनों साइड से खोल लेते हैं। और अगर एक ही साइड में होगा तो एक ही खोल लेंगे, बाकी हर वॉशिंग मशीन का स्क्रू अलग अलग लगा होता है इस तरह से। तो अगर एक साइड में लगा हुआ है तो दूसरी साइड में भी लगा होगा, दूसरी साइड में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी लगा है, इस साइड से भी खोल लेते हैं और इसके अंदर बस यही स्क्रू होंगे और इसके बाद अब ये ऊपर का ढक्कन इसका खुल जाएगा। तो यहाँ से इस स्क्रू को भी हमने खोल लिया। अब वॉशिंग मशीन का ये जो ऊपरी सिरा है ना, ये भी खुल चुका है। इसको हम निकालना हो तो देखिए ऐसे सिर्फ उठाएंगे और बड़े ही आसान तरीके से ये भी हमारा ऊपर का सिरा निकल गया। इस तरह से ये वॉशिंग मशीन का ऊपर का सिरा है। देखिए अब वॉशिंग मशीन कैसी दिख रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में ऐसा दिख रहा है ना कि अभी तो कुछ बचा ही नहीं है अभी, लेकिन दोनों मेन चीज आपको दिखाई दे रही है। ये जो ड्रम है, जो बड़ा सा ड्रम है, इसको हम बोलते हैं वॉश ड्रम। और ये जो ड्रम है छोटा ड्रम, इसको हम बोलते हैं स्पिन ड्रम। जो स्पिन ड्रम होता है देखिए ये पूरा ड्रम घूमता है इस तरह से, ये पूरा ड्रम घूमता है। लेकिन वॉश ड्रम में क्या होता है, ये बीच में एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं पल्स्टर, यही घूमता है। एक बार एक दिशा में घूमता है, दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमता है। इस प्रकार से ये घूमता रहता है। अब देखिए जब हमारा इस तरह से अगर खोल लेते हैं तो यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं कि जो इसका ये वाटर लेवल होता है ना, देखिए ये वाला जो चीज होता है इसको हम बोलते हैं वाटर लेवल, यानी ये पानी के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो थोड़ा ही पानी भराएगा, इसमें उससे ज्यादा पानी भरेगा तो ये गिर जाता है। और अगर इसको हम ऊपर उठा दें तो वॉशिंग मशीन में पूरा पानी भराने लगता है। आखिर ये कैसे होता है, तो उसके लिए समझने के लिए देखिए अगर हम इस वाल्व को निकाल करके दिखाएं आपको, तो देखिए इसके पीछे है क्या, एक पाइप लगी हुई। ये पाइप देख पा रहे हैं ना, ये इस तरह की पाइप है और जब हम इस वाल्व को ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ये पाइप भी उठती है, जब नीचे करते हैं तो ये पाइप भी नीचे आती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है ये तो पहले जालीदार है, ये जो पॉइंट है ये तो पहले जालीदार है, यानी पानी इसके अंदर जा सकता है। तो जब ये पानी इसके अंदर जा सकता है तो पाइप, ये वाली जो पाइप है जितनी ऊंचाई पे रहेगी, अगर उसके बराबर पानी चला गया तो पानी नीचे चला जाएगा ना। तो क्या होगा कि ये जब नीचे की साइड में रहेगा, जैसे नीचे दबा रहेगा,
तो ये पाइप नीचे है तो पानी थोड़ा ही भराएगा तो पाइप तक पहुंच जाएगा, जिससे इस पाइप के माध्यम से पानी बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई ऊपर है, इस तरह से ऊपर है इसकी ऊंचाई, तब क्या होगा कि पानी देखिए इस लेवल तक आएगा, तब जाकर के ये बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये हमारा वाटर लेवल भी इसमें काम करता है। अब समझते हैं कि अगर ये जो पल्सटर है, ये जो पल्सटर है, अगर इसको हमें खोल के निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए पल्सटर के लिए सबसे पहले ये ऊपर का सिरा देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर में है, ये इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, एक कवर लगा होता है अच्छा लगने के लिए, और इस कवर के अंदर मिलता है एक स्क्रू। अब देखिए ये जो स्क्रू है ना, अधिकतम टाइम में देखेंगे एक वॉशिंग मशीन जब ज्यादा दिनों तक काम करती है तो काम करते करते ये स्क्रू जाम हो जाता है और ये आसानी से नहीं खुलता है। तो इसके लिए आप इस पे ड्रिल मार सकते हैं, यानी इस स्क्रू को काटना पड़ सकता है, तो इस पे ड्रिल मारेंगे तो ये कट जाएगा। फिलहाल ये हमारे यहाँ तो आसानी से खुल गई, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन अभी ज्यादा मतलब कपड़े पानी वगैरह इसमें नहीं गिराया गया है, इसलिए ये जाम नहीं है, तो इसलिए ये आसानी से खुल जाती है। और बाकी अगर स्क्रू आपका आसानी से नहीं खुलता है तो आप इस पे ड्रिल मार करके इसको अच्छे तरीके से खोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये स्क्रू पूरा टाइट है, इस स्क्रू को हमने खोल लिया, इसके अंदर वार्सल भी लगा हुआ था, देखिए इस प्रकार का है ये स्क्रू। तो इस स्क्रू को जब हमने पूरा खोल लिया, अब हमारा निकलेगा इसमें से पल्सटर। तो पल्सटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की साइड में ही खींचना है और इसका कोई तरीका नहीं है, ये नॉर्मल ऊपर की साइड में निकल जाता है। कुछ पल्सटर तो ऐसे होते हैं जो चूड़ियों पे होते हैं, तो जिसको गोल घुमा करके निकालना पड़ता है, लेकिन ये वाले को हम ऐसे ही करके उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे, तो इस तरह से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए बीच से डाल करके, मतलब इसको ऊपर उठाना है, अगर ये ऊपर उठेगा तभी निकलेगा। तो ऐसे करके देखिए ये निकल गया, तो ये निकला हमारा पल्सटर। अब इसका पल्सटर हमारा ये निकला जो कि कपड़े को धुलने का काम करता है। इस पल्सटर को चेंज भी किया जा सकता है, इसको बदला भी जा सकता है। तो इस पल्सटर को और इसके स्क्रू को हम बचा करके यहां पर साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं वॉशिंग मशीन में और क्या बचा है जो हमें निकालना है। तो अब निकालना है हमें, देखिए ये जो हमारा ड्रम है, इस ड्रम को हम बोलते हैं स्पिन ड्रम। इस ड्रम को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले इसका जो स्क्रू है एक नीचे की साइड में होता है, जो कि हमारा 10-11 नंबर का टी रिंच के द्वारा निकलता है। तो टी रिंच के द्वारा इसको खोलना पड़ता है, तब जाकर के ये निकलता है। जो ये मोटर होता है ना, ये जो मोटर होता है, इसके अंदर देखेंगे यही वाला एक नट है, ये वाला, इसी नट को खोलेंगे तभी जाकर के निकलेगा। क्योंकि देखिए इस नट के द्वारा इसका शाफ्ट जो है ना, ये ऊपर की साइड में जो शाफ्ट है, यहां पर देखेंगे ऊपर की साइड में जो शाफ्ट है, ये नट खुलेगा तभी वो शाफ्ट निकलेगा। तो हमें क्या करना है, उसी नट को खोलना है। तो देखिए हम अगर हमें पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से खुल जा रहा है तो खोल लेंगे, नहीं तो टी रिंच के द्वारा इसको हम खोलते हैं। फिलहाल हम इसको प्लायर के द्वारा खोल लेते हैं। तो इस तरह से इसमें हम प्लायर लगाते हैं और इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इसके नट को हम ढीला कर देते हैं यहाँ पर, और नट जब ढीला हो जाएगा पूरी तरह से, अगर हम चाहें तो बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये नट हमारा निकल गया। तो नट निकलने के बाद अब ये ऊपर की साइड में जो इसका ड्रम है, अब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये बड़े ही आसानी से देखिए निकल जाएगा। ये सिर्फ उसी नट पे लगा हुआ था। देखिए वो नट का ये जो शाफ्ट का पिन, कोई भी शाफ्ट होता है ना, तो देखेंगे ऐसे ही बैठा होता है जहां पे नट होता है। तो इस तरह से हमें लगाना है और ये नट यहाँ पे टाइट रहता है, ऐसे ही खोल के निकाल लेना है। अब देखिए ये जो ड्रम हमारा है, इस ड्रम को हम बोलते हैं स्पिन ड्रम। कभी ये फूट जाए तो इसको भी हमें चेंज कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। पीछे बस एक शाफ्ट होता है, अगर ये बॉडी फूट जाए या टेढ़ी हो जाए तो हम इसको भी बदल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका नट हम इसी में रख दे रहे हैं। अब इसके अलावा इस ड्रम के अंदर देखेंगे एक रबड़ दिखता है जिसको हम बोलते हैं बफर, और ये देखिए रबड़ इस प्रकार का, और ये रबड़ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फट गया दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे शायद कि थोड़ा सा ये फट गया है। अब ये रबड़ जो फट गया है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें से पानी लीक करता है। ये समस्या सबसे ज्यादा वॉशिंग मशीन में आती है कि जब ये रबड़ फट जाता है तो पानी लीक करता है और पानी शाफ्ट के सहारे मोटर तक जाता है और मोटर जाम हो जाता है या फिर मोटर जल जाता है। और अधिकतम समस्या तो यही आती है कि मोटर जल जाता है। लोग अधिकतम पूछेंगे ना कि कैसे पता चलेगा कि रबड़ फट गया है, तो पता तभी चलेगा जब मोटर जल जाएगा, क्योंकि मोटर जल जाता है जब जाम हो जाता है और उसके बाद भी चलाने की कोशिश करते हैं तो मोटर जल जाता है। इस रबड़ को हम बोलते हैं बफर, और इसको हमें निकालना होगा। निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पे किनारे किनारे देखेंगे थोड़ा थोड़ा ये घाट बना हुआ है ना, ये तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें घाट बने होते हैं और इस घाट में इसको निकालना होता है। इसको निकालने में भी काफी दिक्कत होती है। फिलहाल अगर हम इसको आसानी से निकालें तो शायद निकल जाए, नहीं तो वैसे ये लॉक पे लगा होता है। अगर निकाल के हम आपको दिखाते हैं ये कैसे निकलता है। अगर ये बाहर से हम निकालने की कोशिश करते हैं नहीं निकलता है, फिर अंदर की साइड से भी निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकलेगा आराम से। तो थोड़ी दिक्कत होती है इसको निकालने में और लगाने में भी दिक्कत होती है।
फिलहाल अगर हम इसको निकाल रहे हैं, एक बार देखिए ये रबड़ ऊपर का निकल रहा है ना, और जबकि ये दोनों साथ में निकलता है, ये रबड़ तो निकल गया, इसके अंदर ये जो प्लास्टिक है ना, ये वाली प्लास्टिक देखिए जो घूम रही है, इसको भी इसी के साथ निकलना चाहिए। ये लॉक पे लगा होता है, हम आपको दिखाते हैं निकाल करके, देखिए ऐसे खटके पे ये बैठा होता है, तो ये देखिए इस तरह से निकला, और ये रबड़ इसमें ऐसे लगा हुआ था, तो इस तरह से देखिए इसका रबड़ है ये, इसको पूरे को मिला के बोलते हैं बफर। जब ये फट जाए तो नया ये आसानी से पूरा सेट ऐसे मिलता है। अब ये जो देख रहे हैं ये कटे कटे घाट बने हुए हैं, ये घाट इस प्लास्टिक के अंदर घुसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये इसी में फंसा होता है। अगर ये ऊपर की साइड से नहीं निकलते हैं तो अंदर की साइड से इन प्लास्टिकों को ऐसे करके हमें अंदर की साइड में इसको दबाना होता है, जिसकी वजह से अगर ऐसे चारों तरफ से दबेगा तो ये घाट जो खटका है यहां से छोड़ेगा, जिसकी वजह से ये बाहर निकलेगा। तो इसको निकालना भी वैसे एक चैलेंज होता है, लेकिन इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बफर अगर खराब है तो इसको भी चेंज किया जा सकता है, और अगर ये खराब होगा तो क्या होगा, मोटर जल जाएगा, यानी मोटर में पानी जाएगा और मोटर जल जाएगा। अब देखिए इस बफर को हम साइड में रखते हैं। ये जो हमारा स्पिन ड्रम है, इस ड्रम में यहां पर तो बफर लगा होता है, यानी पानी सीधा अंदर नहीं जाने देगा, लेकिन साइड में देखिए एक पॉइंट बना हुआ है जिसमें से पानी बाहर निकलेगा। मतलब स्पिन ड्रम का पानी यहां से डायरेक्ट बाहर निकलता है, और वाश ड्रम जो हमारा यहां पे है इसका पूरा पानी देखिए यहां से बाहर निकलता है। और दोनों का संपर्क पीछे की साइड में जहां से हमारा ड्रेन पाइप होती है, ये जो इधर ड्रेन पाइप है यहां पे होता है। देखिए यहां से एक पाइप इस साइड से आई हुई दिखाई दे रही है ना, एक पाइप इधर साइड से आई हुई है और दूसरी पाइप ऊपर की साइड से आई हुई है, दोनों मिलकर के यहां से बाहर निकल रही है। मतलब यहां से पानी, गंदा पानी बाहर निकलेगा। अब देखिए ये ऊपर वाला जो पॉइंट है यहां ऊपर टच है, इसका पानी बाहर तभी निकलेगा जब ये वाल्व ऊपर होगा, लेकिन जो स्पिन वाला पाइप है देखिए वो नीचे की साइड में टच है, इसका पानी तब भी निकलेगा, ये ऊपर हो चाहे ना हो, लेकिन स्पिन का पानी डायरेक्ट बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए ये ऊपर को तो हमने खोल दिया, इसका बफर भी निकाल दिया, इसका हमने पल्स्टर भी निकाल दिया। अब अगर इसके ये वाली जो बॉडी है, अगर ये बॉडी बदलना पड़ जाए कभी, तो वैसे तो ये बॉडी जल्दी मिलती नहीं है। फिलहाल अगर इसको निकालना पड़े किसी कारण से तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके अंदर की साइड में नट लगा होता है, देखें इसका नट कहां कहां लगा हुआ है, जहां भी इसका नट दिखेगा वहां से खोलेंगे। तो देखिए एक नट इसका यहां दिख रहा है, तो इसके नट को हमें खोलना होगा। ये नट यहां पे लगा हुआ है देखिए इसके अंदर, तो इस तरह से नट लगे होंगे और इसको आपको खोल लेना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस जितने भी स्क्रू लगे हैं सभी को खोल लेते हैं हम और उसके बाद दिखाते हैं। एक स्क्रू यहाँ पे है और इसके अलावा इधर भी होगा, यहाँ भी एक स्क्रू है, इसको भी खोल लेते हैं। और ज्यादा स्क्रू नहीं इसके अंदर रहते हैं, चार मैक्सिमम 4 स्क्रू रहेंगे चारों कोने में। तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू को हमने खोल लिया और देखते हैं इसके अंदर एक स्क्रू इसके अंदर यहाँ भी है। तो इस प्रकार से देखिए इसके अंदर जो भी स्क्रू है यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, सभी स्क्रू को हमने यहाँ पे खोल लिया है। एक स्क्रू यहाँ बीच में भी लगा था, सभी को खोलने के बाद अब देखिए इसका जो ऊपर की बॉडी है ना, ये वाली जो बॉडी, अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये उठ जानी चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये बॉडी उठ रही है ऊपर, और देख लेते हैं इसमें क्या फंसा हुआ है। इधर पीछे की साइड से दिखाइए, जो इसका ब्रेक है ना अभी ये रोक रहा है, ये वाला ब्रेक। तो इस ब्रेक को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे भी इस ब्रेक को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो ब्रेक निकलेगा ये पूरा ब्रेक नहीं, ये इसकी प्लास्टिक की जो बॉडी है देखिए इस तरह से इसके अंदर फिनिशिंग किया गया है, इस तरह से इसके अंदर लगाया गया है। देखिए ऐसे इसकी बॉडी लगी होती है, तो इस तरह से निकाल लेंगे इसको। तो ये वाली जो बॉडी है ये हमारा ब्रेक है। ब्रेक अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर कैसे काम करता है। अब इसके बॉडी को हम निकालेंगे। एक चीज और इसके अंदर रोक रहा है, जो इसका बेल्ट है, मतलब पट्टा, जिसके द्वारा हमारा वॉश ड्रम यानी पल्स्टर घूमता है और कपड़ा हमारा साफ होता है। तो पट्टे को उतारने के बाद पूरी वॉशिंग मशीन का देख सकते हैं, ये जो बॉडी है ना ये पूरी वॉशिंग मशीन है, देख सकते हैं, और ये पूरी वॉशिंग मशीन का बॉडी है। अब इस मशीन में अंदर बचा क्या, सिर्फ मोटर। इसके अंदर और क्या लगा हुआ है, सिर्फ 2 मोटर लगे हुए हैं ना, और इसके अंदर कुछ नहीं है। एक मोटर इसके अंदर देखिए, ये वाला जो मोटर है ये वॉश मोटर होता है, और एक मोटर है स्पिन मोटर। कैसे पहचान सकते हैं, वॉश मोटर में पट्टा लगाने के लिए जगह बना होता है कि ये वॉश मोटर है, और स्पिन मोटर में इस तरह का ब्रेक लगा होता है। आप देखिए ब्रेक कैसे काम करता है वो भी समझ पाएंगे आप। देखिए जैसे ही इसको अगर हम घुमा रहे हैं तो देखिए घूम नहीं रहा है ना, और जब हम इस पॉइंट को इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे देखिए ये छोड़ रहा है। ये देखिए इसका ब्रेक है, जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक होता है ना वैसे ब्रेक है। जब ये ऐसे अगर हम खींच लें और इसको घुमाएं तो देखिए ये घूम रहा है, बिल्कुल बढ़िया से घूम रहा है, और जैसे इसको हम छोड़े तो ये तुरंत रुक जाएगा। मतलब ये इसका ब्रेक काम करता है। यानी जब हमारा दरवाजा बंद रहता है तो इस तरह से रहता है, ऐसे दरवाजा बंद रहता है तो ये ऐसे ऊपर खिंचा रहता है।
तो ये आसानी से घूम पाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ये नीचे की साइड दबता है और ये तुरंत स्पिन मोटर हमारा रुक जाता है। तो इस प्रकार से स्पिन मोटर हमारा काम करता है और स्पिन मोटर का ब्रेक इस प्रकार से काम करता है। अगर इसके ब्रेक को बदलना हो तो मात्र 3 स्क्रू है, खोलेंगे ये ऊपर का प्लेट निकल जाएगा और फिर दूसरा लग जाएगा। और ये हमारा वाश मोटर है। आसान तरीके से अगर इसको बदलना है मोटर को तो देखिए यहां पर एक स्क्रू यहां पे है, नट है, दूसरा नट एक दूसरी साइड में है और तीसरा नट तीसरी साइड में। टोटल 3 नट लगे हुए हैं और हम इन दोनों मोटरों में से किसी भी मोटर को बदलना चाहें तो आसानी से बदल सकते हैं। देखिए इस मोटर को बदलना बिल्कुल आसान रह गया। अब अगर इसके अंदर स्टिकर लगा होता है, देखिए वैसे स्टिकर अगर देखेंगे तो इस पर लिखा होता है कि ये स्पिन मोटर है कि वाश मोटर। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, स्पिन मोटर यहां पर देखिए लिखा है। इस समय जो दिखा रहे हैं आपको लिखा है ना स्पिन मोटर। और ये जो स्पिन मोटर होता है वाश मोटर की अपेक्षा थोड़ी कम पावर का होता है। अब दूसरा देखिए ये साइड में हमारा वाश मोटर है, इसका जो स्टिकर है देखिए कहां पे लगा हुआ है। ये दूसरा देखिए हमारा वाश मोटर है जो कि कपड़े को सुखाने का काम करता है, यानी सुखाने वाले पल्सर को घुमाता है। और इसका भी डिटेल देखिए यहां पे लिखा होता है। ये स्पिन मोटर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है और उससे ज्यादा एमएफडी का कैपेसिटर भी इसके अंदर लगता है। तो देखिए इसके अंदर जो कैपेसिटर भी लगता है उसमें से टोटल 4 तार निकले होते हैं, जिसमें 2 तार एक कैपेसिटर के, 2 तार एक कैपेसिटर के होते। समझिए कि अगर पंखा का कैपेसिटर लिया जाए और दोनों कैपेसिटर को सटा के एक ही में टेप मार दिया जाए तो हमारे पास 2 कैपेसिटर होंगे तो 4 तार निकलेगा ना। तो ये भी 2 कैपेसिटर है और वो भी अलग अलग पावर का कैपेसिटर है। तो इस प्रकार से हमारा ये कैपेसिटर भी काम करता है। और इसके अंदर देखिए मोटर को आपने वॉशिंग मशीन को समझ लिया, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मोटर बदलना है तो आप मोटर बदल लीजिए। पूरी बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत है तो पूरी बॉडी को आसानी से बदल सकते हैं। ये पूरा वॉशिंग मशीन का सेटअप है, इस प्रकार से वॉशिंग मशीन के अंदर होता है। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन के किसी भी पार्ट को हम खोल करके अलग अलग कर सकते हैं और इसका हम असेंबल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम इसको असेंबल कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने इसको खोल करके दिखा दिया कि किसी पार्ट को कैसे निकालते हैं, तो असेंबल करना भी नेक्स्ट में हम सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।